पंजाब फिजाई आलूदगी की लपेट में, मुजफ्फरगढ़ के फिजा भी आलूदा। शरह 184 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। डीजे खान में आलूदगी की शरह 172 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया। तबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ के फिजा भी आलूदा हो गई। शरह 184 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। डीजे खान में आलूदगी की शरह 172 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी कर दी गई है। डीजे खान में आलूदगी की शरह 172 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। मुजफ्फरगढ़ के फिजा भी आलूदा है। शरह 184 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब फिजाई आलूदगी की लपेट में है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने हैं मुजफ्फरगढ़ में स्मोक किया? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में किसानों की जानिब से मुसलसल फसलों की बाकियात को आग लगाने का एक सिलसिला जो है वो जारी है और जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी फिजाई आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और इस हवाले से अभी तक महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो कोई इकदाम नहीं की जा रहे। मुजफ्फरगढ़ में अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो 180 पॉइंट जो है वो क्रॉस कर चुके और तकरीबन 184 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता दिनों में ये सतह जो थी वो 170 पॉइंट के करीब थी। मुसलसल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो दमे के और सांस के मरीज हैं उन्हें जो है वो खासी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस हवाले से मुतादिद बार मीडिया पर भी रिपोर्ट्स नशर हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से शहरियों की जानिब से आगाही मुहिम जो है वो फैलाई जा रही है। बताया जा रहा है लोगों को कि फिजाई आलूदगी जो है मुसलसल सांस और दमे के मरीजों के लिए जो है वो खतरनाक है, मगर अभी तक जिला इंतजामिया को इस सिलसिले में कोई होश नहीं आया। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी तो वैसे ही सिफर थी और कागजात की हद तक महदूद थी। इस हवाले से पूरा जनूबी पंजाब जो है फिजाई आलूदगी की लपेट में है और महकमा मौसमियात के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले एक हफ्ते के दौरान बारिश की कोई पेशगोई जो है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से माहिरीन सेहत की जानिब से ये कहा। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। डीजे खान से इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह स्मोक की सूरत हाल यहाँ भी काफी अबतर है। यहाँ के शहर भी काफी परेशान हैं, उनका घरों से निकलना मुहाल हुआ पड़ा है। स्पेशली जब रात का टाइम होता है तो उसमें थोड़ी सी धुंध और स्मोक मिलकर शहरियों के लिए मुबाले जान बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो दमे के मरीज है वो तो स्पेशली परेशान है ही है। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से हिदायत किया जारी की गई हैं कि बिला जरूरत घरों से बाहर नहीं निकलना और अगर स्पेशली वो लोग जो मोटरसाइकिल हजरात हैं या पैदल चलने वाले हैं वो तो बिल्कुल ना निकले जब तक कोई जी ठीक है, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। ब्यूरो चीफ डीजी खान इकबाल सादिक और मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में रहीमिया खान दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सांस, दमा और दीगर बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ने लगे। इंतजामिया अमली इकदाम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर। रहीमिया में फ़ज़ा का जो म्यार है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है। इतना ख़राब हो चुका है कि अब ये बीमारियां फैलने के असबाब भी जो है वो इसमें शामिल हैं कि रहीमिया खान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 286 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 के दरमियान में होता है तो ये इंसानों के लिए जो है वो मुज़र सेहत होता है, लेकिन अगर ये 200 से 3 के दरमियान में हो तो इससे जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत जो है वो करार दिया जाता है। मुज़र सेहत करार देने के हवाले से अगर इसके असबाब देखा जाए तो जो फ़ज़ाई आलूदगी है ये जो सबब बनती है ये सबसे ज़्यादा जो शहर में जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनकी वजह से, और इसके बाद क्योंकि गंदम और उसके साथ साथ दीगर फसलों की कटाई के बाद जो बाकियात होती हैं किसान और जिम्मेदार जो होते हैं उन्हें किसी और मुतबादिल तरीके की बजाय जो है वो उसी फसल में जो है वो जला देते हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ा में धुआं फैलता है और फिर फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ ईंटों के जो भट्टे होते हैं ये भी जो है फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है
वो इनका शुमार पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन ये 3 जो है ये अहम तरीन असबाब हैं, जिसकी वजह से रहीम यार खान की जो फ़ज़ा है वो इस वक्त आलूदा हो चुकी है, और उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है रोज़ बरोज़ इजाफे का सिलसिला जारी है कि जुनूबी पंजाब में इस वक्त रहीम यार खान जो है वो आलूदा तरीन शहरों में जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ अगर इंतजामिया को देखा जाए तो इंतजामिया इस पर खामोश तमाशाई दिखाई दे रही है कि जो महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हैं उनकी जानिब से जो प्रोसीडिंग जो है वो अमल में लाई जानी थी, जो भट्टे के मालकान है या फिर जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं या फिर जो मोटरवे पुलिस या फिर जो दीगर मुतल्लिका महकमे वो खामोश दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए इन तमाम असबाब में तो इसकी वजह से जो है वो आम शहरियों में जो है वो बीमारियां फैलने की जो खदशात है वो बढ़ जाते हैं। फैल रही हैं। रहीम यार खान से आमिर भट्टी हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों के आला हुकाम से इक़दाम करने की अपील की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्मोक के बायस सांस, दमे और दीगर बीमारियां फैलने लगी हैं। कौमी वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टियन मुसाफी हो गए। गैरी क्रिस्टियन और मैनेजमेंट में इख्तिलाफात थे। गैरी क्रिस्टियन मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे। मनपसंद कोचिंग स्टाफ न मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाने से भी इनकार किया। जेसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया में उबूरी कोच तैनात किया जा सकता है। अपडेट कर रहे हैं आपको। गैरी क्रिस्टियन और मैनेजमेंट में इख्तिलाफात थे। कौमी वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टियन मुसाफी हो गए। गैरी क्रिस्टियन मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे। मनपसंद कोचिंग स्टाफ न मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाने से भी इनकार किया। जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया में उबूरी कोच तैनात किया जा सकता है। आपको अपडेट करें, गैरी क्रिस्टियन मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे। कौमी वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टियन मुसाफी हो चुके हैं। गैरी क्रिस्टियन और मैनेजमेंट में इख्तिलाफात थे। मनपसंद कोचिंग स्टाफ न मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाने से भी इनकार किया। जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया में उबूरी कोच तैनात किया जा सकता है। सीनियर तज्जियाकार आमिर रजा खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी क्रिस्टियन का जो इस्तीफा आया उसको उन्होंने कबूल कर लिया, और ये मेरे ख्याल से बेहतर है कि गैरी क्रिस्टियन से जान छूट गई। एक महंगा कोच जो डॉलर्स में ले रहा था और पाकिस्तान आ भी नहीं रहा था, और उसको की फरमाइशें इतनी थी कि मेरी मर्जी का आप कोचिंग स्टाफ लगाएं, मेरी मर्जी की आप टीम बनाएं, उसमें मुझे शामिल करें सिलेक्शन कमेटी में। तो मेरा ख्याल इस ब्लैकमेलिंग में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आया है तो ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है। और उसकी जगह जो है गिलेस्पी को जो है बना दिया गया है, जो कि व्हाइट बॉल के पहले कोच थे, अब उनको रेड बॉल के पहले कोच थे, अब उनको व्हाइट बॉल का भी कोच बना दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया वो टीम के साथ जाएंगे। तो ये भी एक बेहतर फैसला है। गिलेस्पी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही तल्लुक रखते हैं, वहाँ के मौसम को, वहाँ के मिजाज को, विकेटों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, उनका टीम के साथ आना बेहतर है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टियन जो है उनकी ब्लैकमेलिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आया, बहुत ही खुशाइंद है। और ये आइंदा भी अगर कोई गैर मुल्की कोच जो है इस तरह का नखरा करे और इस तरह की बात सुनाए, उसकी मर्जी की टीम हो, उसकी मर्जी की ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ उसकी मर्जी का हो, बल्कि जो टीम खेलने वाली है उसमें भी उसकी मर्जी शामिल की जाए। तो अगर वो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता नहीं है, अगर वो यहाँ के प्लेयर्स को जानता नहीं है, तो उसको फिर क्यों शामिल किया जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो इस्तीफा है गैरी क्रिस्टियन का वो मंजूर करने का अच्छा फैसला किया है, और खुशाइंद फैसला है ये। जी ठीक है, अच्छा और खुश आइंद फैसला है। सीनियर तज्जियाकार आमिर रजा सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टियन मुसाफी हो गए। गैरी क्रिस्टियन और मैनेजमेंट में इख्तिलाफात थे। गैरी क्रिस्टियन मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे, जबकि मनपसंद कोचिंग स्टाफ न मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाने से भी इनकार किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, असासा के टीएनए टेस्ट के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल टीचर आज रात 9 बजे तक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। एलिमेंट्री स्कूल टीचर आज रात 9 बजे से मंगल 29 अक्टूबर रात 9 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं। एसएसटी और प्रिंसिपल्स मंगल 29 अक्टूबर रात 9 बजे से बुध 30 अक्टूबर रात 9 बजे तक टेस्ट देंगे। 30 अक्टूबर तक टीएनए में शिरकत न करने वाले असासा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक संगीन खिलाफ वर्जी पर असासा की तनख्वाहें भी रोकी जा सकती हैं। ऑनलाइन असेसमेंट करने वाले असासा के इंटरव्यू 31 अक्टूबर से लिए जाएंगे।
महकमे तालीम पंजाब का अहम इक़दाम, असासा के TNA टेस्ट के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात लेने का फैसला। महकमे तालीम ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। मुतादिद अनासिर एजुकेटर्स को डराने धमकाने और खवातीन को हिरासा करने में मुलविस हैं। अनासिर असासा को डरा धमका कर TNA टेस्ट देने से रोक रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंटर्स में सिक्योरिटी यकीनी बनाने और असासा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अपडेट करें आपको, महकमे तालीम ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया है। मुतादिद अनासिर एजुकेटर्स को डराने धमकाने और खवातीन को हिरासा करने में मुलविस हैं। महकमे तालीम पंजाब का अहम इक़दाम, असासा के TNA टेस्ट के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात लेने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद जानेंगे, मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक, बताइए क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये टीचर नीड असेसमेंट टेस्ट में रुकावट डालने वाले असातिज़ा यूनियन के जो अहदेदारान हैं उनके खिलाफ हुकूमत ने सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लिखे गए मरासले में कहा है कि पंजाब भर के तमाम अजला में कायम किए गए इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि ऐसे इंतशारी अनासर को सेंटर में दाखिल होने से रोकने के लिए खवातीन और मर्द को इम्तिहानी सेंटर्स में बैठने से मना करने में जो मुलविस हैं उन्हें कानून की ताकत से रोका जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला के 30 प्रतिशत एजुकेशन को भी मरासला दिखाया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने अपने अजला में ऐसे असातिज़ा की निशानदेही करें जो किसी भी हवाले से TNA टेस्ट सेंटर में बुलवा करने, इंतशार फैलाने और जी मुश्ताक भुट्टा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टैक्स चोर बच ना पाएंगे, FBI का टैक्स चोरों के गिर्द घेरातंग, पॉइंट्स ऑफ सेल्स की खिलाफ वर्जी और जाली रसीद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली रसीद की इतला देने वाले के लिए 20,000 इनाम का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे, सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा FBI की जानिब से 20,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है, इस मुतालिक बताइए। आज बिल्कुल लाइबा ऐसे ही है। अब FBR ने जो है वो शहरियों को कमाने का जो है वो मौका भी दे दिया है और इस तनाजुर में 20,000 इनाम का भी जो है वो ऐलान उनकी जानिब से जो है वो किया गया है। और इस तनाजुर में क्योंकि FBR को बहुत सी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही थी, तो टैक्स के हवाले से और ख़ास तौर पर POS सिस्टम के हवाले से तो रेस्टोरेंट्स पर ये शिकायत थी कि वहाँ पर जाली रसीदें जो है वो दी जा रही हैं। तो जाली रसीदों के खिलाफ अब कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। और मुल्क भर की तरह अगर हम बात करें RTO मुल्तान की, तो RTO मुल्तान की टीमें भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हो गई हैं। और अब FBR हुकाम की जानिब से जो है वो ये कहना है कि जो शख्स भी रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स के जाली पॉइंट ऑफ सेल्स जो रसीद है वो रिपोर्ट करेगा, उसको 20,000 जो है वो इनाम दिया जाएगा। जबकि रसीद की टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर QR कोड से जो है वो तस्दीक भी की जा सकती है। इस हवाले से FBR हुकाम का मजीद भी ये कहना था कि रसीद की तस्दीक ना हो तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। जाली रसीद देने वालों से जो है वो सख्ती से निपटने का भी जो है वो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर भी है शहरियों के लिए भी कि वो अपनी रसीदों को ज़ाया ना करें और रसीदों को संभाल कर रखें। और अगर उनको लगता है कि ये जाली रसीद है या तो मोबाइल ऐप ही जो है वो FBR की जानिब से मुतारिफ कराई गई है, तो अगर वो इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो FBR उनको जो है वो 20,000 भी देगा। जी ठीक है ज़ुहैब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस कांस्टेबल की हाजिर दिमागी ने नर्स की जिंदगी बचा ली। मुल्जिमान की नर्स के रेप और जिंदा जलाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। नर्स निजी अस्पताल से घर जाने के लिए कचहरी चौक से रिक्शे पर सवार हुई। ड्राइवर और उसके साथी ने रिक्शे को वीराने में मोड़ दिया। मुतासरा नर्स ने अस्पताल की मालिक लेडी डॉक्टर से लोकेशन शेयर कर दी। मोंडका बाईपास के करीब मुल्जिमान ने नर्स को बांधकर ज्यादती की कोशिश की। पुलिस कांस्टेबल ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग की तो मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने नर्स को बाजियाब करवाकर मुल्जिमान का रिक्शा भी तहवील में ले लिया। वाकये का मुकदमा 2 अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया। DPO सैयद हसनैन हैदर की पुलिस को शाबाश।
मेपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रवा माह मजीद 3009 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 2741 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। बिजली चोरों को 239 मिलियन रुपए के जुर्माने किए गए। 47 मिलियन रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल कर लिया गया। 223 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल किया गया। रवा माह मुल्तान सर्कल में 455 बिजली चोर पकड़े गए। 7 मिलियन रुपए जुर्माना, 455 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुल्तान में शहरियों को रजिस्ट्री इंतकाल में दुश्वारी का मामला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर का कहना है कि दोनों सीटों पर सब रजिस्ट्रार तैनात कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मेहर इमरान। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान के शहरियों के मसाइल के हवाले से। मुख्तलिफ जो ज़मीनें हैं उनका इंतकाल करवाने के हवाले से, एक दूसरे के नाम करवाने के हवाले से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। पिछले कई महीनों से रजिस्ट्री नहीं हो रही और रजिस्ट्रियाँ जो है हज़ारों की तादाद में रुकी हुई हैं, जिस पर शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस हवाले से हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी, इसके अंदर एक तो ये है कि हमारे पास पहले जो सब रजिस्ट्रार कैंट थे उनका तबादला हो गया था और उसके बाद एडिशनल चार्ज मिला हुआ था सब रजिस्ट्रार सदर को, तो उसकी वजह से बैकलॉग काफ़ी क्रिएट हुआ था। अभी 2 नए सब रजिस्ट्रार यहाँ पे पोस्ट हुए हैं और उनको ये हिदायत की गई है कि जैसे ही आप बयानात करते हैं तो रजिस्ट्रियों को क्लियर करें, और अगर किसी रजिस्ट्री में इशू है जिसके अंदर टैक्सेस अदा नहीं हुए एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, तो आप लोगों को कन्वे कर दें ताकि लोगों को इसके लिए दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी एक नोटिफिकेशन किया है, उसके मुताबिक जो हमारे तहसीलदार हैं उनको ये पावर्स दी गई हैं कि वो अपने अपने रेवेन्यू सर्कल्स के अंदर रजिस्ट्रियाँ कर सकते हैं। अभी उनको लॉगिन नहीं मिले, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को और उनके लिए आसानी होगी कि वो अपने रेवेन्यू सर्कल के अंदर ही कंसर्न तहसीलदार के पास जाकर रजिस्ट्री का अंदराज करवा सकते हैं। सर ये भी बताइएगा, बहुत ज़्यादा जो वसीका नवीस हैं जो ये काम ले रहे हैं शहरियों से, उसके बाद गेन टैक्स और वो भी ले लेते हैं लेकिन आगे जो है अदा नहीं करते, जिस वजह से रजिस्ट्री रुक जाती है। क्या उन वसीका नवीसों या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिन शहरियों से उन्होंने गेन टैक्स और दीगर टैक्सेस की पे तो कर दी हैं लेकिन रजिस्ट्री फिर भी जो है आगे जाके रुकी? मैं इसमें यही सिटीजन्स को कहूँगा कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने जो तमाम टैक्सेस हैं वो अदा करके डायरेक्ट SR ऑफिस में रब्ता करें ताकि वहाँ पे उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकें। जी बिल्कुल, इस हवाले से खुशखबरी भी है कि दोनों रजिस्ट्रार जो है वो तैनात हो चुके हुए हैं और साथ ही मजीद इस काम को आसान करने के हवाले से जो तहसीलदार हैं उनको भी लॉगिन दे दिया जाएगा और इस तरह शहरियों को जो रजिस्ट्री है, जो इंतकाल है, वो बर वक्त होंगे। जी इमरान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस माह में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिंदू कम्युनिटी दिवाली पैकेज का ऐलान। म्यूनसिपल हॉल में इंदराज और स्क्रूटनी का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम अली से। जी बताइए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से हिंदू कम्यूनिटी के जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको होली के त्यौहार पर तोहफ़े देने के लिए आज यहाँ पर इंदराज और सिक्योरिटी का सिलसिला जारी है, जिसकी निगरानी जो है असिस्टेंट कमिश्नर यजमान डॉक्टर रिजवान कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं, सर बताइएगा क्या तरीक़ाकार है, सिक्योरिटी हो रही है और वज़ीर आला की जानिब से क्या पैकेज दिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज का अनाउंस किया गया है जिसमें हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको तोहफ़े वगैरह दिए जाएंगे। उनकी स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो आज इधर स्टार्ट किया गया TMA यजमान के अंदर, और उसकी स्क्रूटनी के लिए ये है कि कोई सरकारी मुलाजिम ना हो या उसके अलावा उनके सोशो इकनॉमिक जो स्टेटस है उसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है। उसके लिए हमने इधर बुलाया सबको, इनकी स्क्रूटनी करेंगे और इसके अलावा वज़ीर आला की जो तकरीब होगी उसके अंदर भी इधर से बंदे सेलेक्ट करके उनको भेजा जाएगा, जिसमें दिवाली के मौका पर वज़ीर आला खुद इन्हें इनामात तोहफ़े वगैरह देंगी। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, इनको सिक्योरिटी के बाद जो फाइनल लिस्ट जाएगी यहाँ से, मरियम नवाज़ उन्हें बज़ाते खुद जो होली के मौके पर तोहफ़े तकसीम करेंगी। वसीम शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।